नेक्स्ट टॉपिक हमारा अल्कोहल फिनॉल्स में है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। पहले आते हैं अल्कोहल्स पे। अल्कोहल्स का कॉमन नेम जो लिखा जाता है वो इस टर्म से लिखा जाता है, अल्काइल अल्कोहल। मतलब पहले हमने अल्काइल ग्रुप लिखना है, उसके बाद हम वर्ड क्या लिखेंगे, अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये अल्कोहल लेते हैं तो इसमें अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, तो पहले हमने मिथाइल लिखा और उसके बाद हमने ऐड कर दिया वर्ड अल्कोहल। ये हो गया कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल्स। अब IUPAC नेम कैसे लिखते हैं अल्कोहल का, इसके लिए पहले हमें अल्केन, जितने कार्बन एटम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में है, पहले हमें वो लिखने होंगे अल्केन। उसके बाद हमने ये ई को कट करके इसके जहाँ पे ऐड करना है स्फिक्स ओल। दैट मीन्स IUPAC नेम में हमारे पास टर्म जो आएगी वो आएगी अल्केनॉल फॉर राइटिंग IUPAC नेम। अब एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के साथ ये रूल्स और क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3OH, जो अभी मैंने लिखी है फॉर कॉमन नेम। कॉमन नेम के साथ साथ हम इसका IUPAC नेम भी लिखेंगे, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम्स। हाँ जी, इसका अभी हमने लिखा है, जो कॉमन नेम है वो है मिथाइल अल्कोहल। अब IUPAC नेम कैसे लिखना है, एक कार्बन एटम है इसमें, एक कार्बन एटम वाले अल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन। मीथेन का लास्ट ई कैंसिल करना है हमने और उसकी जहाँ पे वर्ड क्या करना है, फिक्स हमने ओ लिखनी है। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद हम लेते हैं CH3 CH2 CH2OH। अब कॉमन नेम इसका 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम वाले अल्काइल को प्रोपाइल कहते हैं और तीनों जो कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में है, तो दिस इज एक्चुअली नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। तो नॉर्मल प्रोपाइल, उसके बाद ऐड कर दिया हमने अल्कोहल वर्ड। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग शुरू करते हैं उस कार्बन की तरफ से जिस तरफ OH फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो प्रोपेन, लास्ट ई कैंसिल कर दिया, लेकिन उसके पहले आपने पोजीशन लिखनी है फंक्शनल ग्रुप की। तो फर्स्ट पोजीशन है तो 1 ओल, इसमें तो है ही एक कार्बन था तो हमें मिथेन 1 ऑल नहीं लिखना था, मिथेनॉल ही लिखना था, लेकिन यहाँ पोजीशन लिखनी ज़रूरी है फंक्शनल ग्रुप की। फॉर एग्जांपल, अब नेक्स्ट हम लेते हैं CH3 CH CH3OH। इसमें भी 3 कार्बन एटम है, लेकिन अब यहाँ पे OH जो है प्राइमरी कार्बन के साथ लिंक नहीं हो रहा है, OH सेकेंडरी कार्बन के साथ लिंक हो रहा है। और इस ग्रुप को हमने क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल। होना तो ये चाहिए था सेकेंडरी प्रोपाइल, लेकिन ज़्यादा यूज़ में क्या आ रहा है, आइसोप्रोपाइल। तो चाहे आइसोप्रोपाइल लिखो चाहे इसको सेकेंडरी प्रोपाइल लिखो, दोनों क्या हैं, करेक्ट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्कोहल। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग चाहे आप राइट की तरफ से शुरू करो चाहे लेफ्ट से, OH को सेकेंड पोजीशन ही मिलेगी। तो अब इसका नाम प्रोपेन 2 ओल। अब देखो यहाँ पे पोजीशन लिखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इसमें जो है OH फर्स्ट कार्बन के साथ है, इसमें OH सेकेंड कार्बन के साथ है, तो हमें पोजीशन मेंशन करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आते हैं हम, एग्जांपल नेक्स्ट। इसमें हम 4 कार्बन एटम ले रहे हैं स्ट्रेट चेन में। अगर स्ट्रेट चेन में है तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल हो जाएगा, तो इसका कॉमन नेम क्या होएगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम इधर से शुरू करेंगे नंबरिंग OH की साइड से, सो दिस बिकम्स ब्यूटेन 1 ऑल। इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल कहेंगे। ये एग्जांपल्स होगी, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH OH CH2 CH3। ये एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये एग्जांपल, अब इनके भी हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स लिखेंगे, कॉमन नेम और यहाँ लिखते हैं IUPAC नेम्स। हाँ जी, अब 4 कार्बन एटम में ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, ये हमारी कौन सी कार्बन है, सेकेंडरी। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया।
तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम नंबरिंग इस साइड से शुरू करेंगे बिकॉज ये OH को लोएस्ट पोजीशन सेकंड दे रहा है। और IUPAC नेम ब्यूटेन, लास्ट E कैंसिल करके पोजीशन OH की दैट इज 2, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। हाँ जी, अब इसमें ये कार्बन जिसके साथ OH अटैच है ये प्राइमरी है, लेकिन एक कार्बन हमारे पास जब ब्रांचिंग में आ जाती है यहाँ पे, तो ये पूरा ग्रुप जो है इसको हमने क्या पढ़ा था, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल। तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और जब IUPAC नेम लिखना है तो नंबरिंग 1 2 3 ऐसे की, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो पहले नाम में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, 2 के साथ अटैच है मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद चेन कितने कार्बन एटम है, 3 प्रोपेन, और OH अटैच है विद द फर्स्ट कार्बन, तो दिस बिकम्स 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें जो OH अटैच है वो किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ जो टर्शरी कार्बन है, ये कार्बन कौन सी है, टर्शरी कार्बन है। ये पूरा ग्रुप हमारा जो है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि टोटल 4 कार्बन एटम है, तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग जब हम चेन की करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 3 कार्बन एटम। चाहे ये ले लो चेन, चाहे ये ले लो, ये ले लो, इसमें 3 कार्बन एटम ही आ रहे हैं। और नंबरिंग भी कहीं से भी कर लो, OH को सेकेंड पोजीशन ही मिल रही है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 मिथाइल, चेन में 3 कार्बन एटम है प्रोपेन, लेकिन अब OH अटैच है सेकेंड कार्बन के साथ, तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें अब हम ले रहे हैं 3OH ग्रुप। इसका कॉमन नेम हमने याद करना है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में भी सोप की प्रिपरेशन में आता है, ग्लिसरॉल कहते हैं इस कंपाउंड को। और इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये चेन होगी, किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो। सम ऑफ पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, सेम, तो ये है प्रोपेन। इसका लास्ट E हमने रिटेन रखना है बिकॉज इसके बाद जो हमारे पास जो लेटर आ रहा है वो हमारा वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट आता है तो ये लास्ट E को रिटेन करना होता है। तो दिस इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। ये हो गया हमारी एग्जांपल्स इसकी। अब आते हैं साइक्लिक अल्कोहल्स पे। जब हम साइक्लिक अल्कोहल्स लेते हैं तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है। साइक्लिक अल्कोहल्स में पहले हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स साइक्लो। हमें क्या यूज़ करनी है, एक प्रीफिक्स यूज़ करनी है साइक्लो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कंपाउंड ले रही हैं, ये वाला, तो 6 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या कंपाउंड का, साइक्लोहेक्सेन। लास्ट E कैंसिल किया और उसकी जहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या ऐड करेंगे, फिक्स यहाँ पे ओल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ये वाली। अब ये हमारा मेन पार्ट है, इस पार्ट का नाम पहले क्या होएगा, ये 5 कार्बन एटम है, तो दिस इज साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल में एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो ये तो हमारी फर्स्ट कार्बन होएगी जिसपे फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज सेकेंड कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना होता है, सेकेंड पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया कंपाउंड का, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा। ये हमारी कुछ एग्जांपल्स होगी अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स के बाद नेक्स्ट हम आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स पे। फिनॉल सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के, जिसको हम फिनॉल कहते हैं। बेंजीन में अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH अटैच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और ये नेम हम IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम दोनों में जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे भी कोई ग्रुप अटैच है तो 1 और 2 पे अटैच है तो ऑर्थो यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। अगर 1 और 3 पे अटैच होएगा तो मेटा यूज़ करेंगे।
1 और 4 सब्स्टिट्यूटरी जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया फिनॉल। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हमने सब्स्टिट्यूशंस लगाई हैं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे ले लेते हैं, और इस कंपाउंड में हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन एट 1 and 4 पोजीशन पे। इसका नाम तो है सिंपलेस्ट, ये हमारा डेरिवेटिव है बेंजीन का, जिसको फिनॉल कहते हैं। इसका नाम कॉमन नेम पहले मैं बता रही हूँ, इसको याद करना है क्रीसॉल और ऑर्थोक्रीसॉल है। याद रखना ऑर्थो, मेटा, पैरा जो होते हैं ये कॉमन नेम में यूज़ किए जाते हैं। और जब अपने IUPAC नेम लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा मेन पार्ट है फिनॉल, ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड पे क्या अटैच है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या होएगा, 2-मिथाइल फिनॉल। इसका तो मैंने क्या कहा था, IUPAC और कॉमन नेम में सेम ही नाम आता है फिनॉल, तो कॉमन नेम और ये है हमारे IUPAC नेम्स। ऐसे ही जो है थर्ड कंपाउंड का नाम, ये अगर ऑर्थोक्रिसॉल है तो ये हमारा क्या आएगा, मेटा पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसॉल। और ये पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन है तो इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल। ये फिनॉल है, ये 1, 2 और ये कौन सी पोजीशन है, 3, तो इसका IUPAC नेम हो गया 3-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल फिनॉल। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन जो है उनको 1, 2, 1, 3 या 1, 4 भी हम कहते हैं। जैसे कि अगर हमने इसको बेंजीन लिया है और ये ग्रुप जो 2 अटैच हैं ये 1 और 2 पोजीशन पे अटैच हैं, तो इनका नाम हम बेंजीन 1,2 डायोल भी लिखेंगे। ऐसे अगर हमारे पास 1 और 3 पोजीशन पे आता है तो इसको हम बेंजीन 1,3 डायोल बोलेंगे। और अगर हमारे पास OH आता है 1 और 4 पोजीशन पे तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन 1,4 डायोल भी कहेंगे इसको। नाउ कम टू दियर कॉमन नेम्स। ये तो थे इनके IUPAC नेम्स। अब कॉमन नेम्स याद करने हैं इनके। इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो है वो है कैटिकॉल, कैटिकॉल। अगर दोनों OH ग्रुप हैं तो कैटिकॉल ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे हमने किया था एक CH3 और एक OH है। अगर एक CH3 और एक OH होता तो क्रिसॉल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर 1 और 2 पे 2 OH है बेंजीन में तो कैटिकॉल, 1 और 3 पोजीशन पे आते हैं तो इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल, 1 और 4 पोजीशन पे अगर आते हैं तो इसको कहते हैं क्यूनॉल। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कीनॉल बोलेंगे या हाइड्रोकीनॉन भी कहते हैं इसको। ये हो गए हमारे नॉमेनक्लेचर फिनॉल की ये एग्जांपल्स जो NCERT में गिवन है। नेक्स्ट हम आते हैं साइक्लिक अल्कोहल्स के बाद और फिनॉल्स के बाद नेक्स्ट कंपाउंड हमारे आ जाते हैं ईथर्स। ईथर्स की ईथर्स का नॉमेनक्लेचर। ईथर्स पहले आते हैं कॉमन नेम्स पे। ईथर्स के कॉमन नेम्स जो है हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए पहले हम लिखेंगे जो भी अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप आ रहा है ईथर में उसको लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इनको कैसे लिखना हमने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले इनको लिख लो और उसके बाद जो है ऐड कर लो वर्ड ईथर। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3O C2H5 है, 2 अलग अलग ग्रुप मैंने दोनों तरफ लिए हैं। एक का नाम है मिथाइल, एक का नाम है इथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सोचो, पहले इथाइल आता है फिर क्या आता है मिथाइल, तो पहले इथाइल लिखेंगे, उसको सेपरेट करेंगे विद अ वर्ड मिथाइल और उसके बाद क्या लिखना है हमने, ईथर लिखना है, इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम आ जाते हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर लिखेंगे इसको।
नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ईथर्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। CH3OCH3, इसके बाद है C2H5OC2H5 ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ये है। अब एग्जांपल्स के साथ ही इनके जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर बता दूंगी मैं। कॉमन नेम्स के अभी हमने ये पढ़ लिए रूल्स। कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करना है, ये एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे कर ही ली है। दोनों तरफ हमारे सेम अल्काइल ग्रुप है तो हम प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे डाई। तो इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर, इनका कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर। इसमें एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, लेकिन ये नॉर्मल प्रोपाइल है, याद रखना। तो इनमें मिथाइल पहले आएगा, प्रोपाइल बाद में आएगा। मिथाइल और नॉर्मल प्रोपाइल लिखना है यहाँ पे, क्योंकि प्रोपाइल हमारा आइसो भी हो सकता है। ये हो गए इनके कॉमन नेम्स। अब आते हैं IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं इनके। IUPAC नेम के लिए एक तरफ O के जो कार्बन चेन है, जिधर कार्बन एटम कम है, उसको O के साथ कंबाइन कर लो। इसमें तो दोनों तरफ सेम कार्बन एटम है हमारे पास, तो किसी भी एक साइड को O के साथ लिंक करके इस पार्ट को नाम दे दो एल्कोक्सी। जैसे कि एक कार्बन एटम है तो उसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। पहले लिखेंगे मिथॉक्सी वर्ड, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, याद रखना। अल्कोक्सी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद ये मेन पार्ट है हमारा, कितने कार्बन एटम इस चेन में, 1। तो 1 कार्बन एटम के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्कीन मीथेन। तो इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी मीथेन। तो अब IUPAC नेम लिखने के लिए याद रखना, हमने वर्ड यूज़ करना है, पहले एल्कोक्सी लिखेंगे और अल्कोक्सी के बाद हमने वर्ड क्या लिखना है, एल्कीन। और अल्कोक्सी कैसे डिसाइड होता है, वो साइड ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जिसमें कम कार्बन एटम होते हैं उसको एल्कोक्सी बना देते हैं। अगर दोनों तरफ सेम है कार्बन एटम तो किसी भी साइड को जो है O के साथ लिंक करके एल्कोक्सी बना लेते हैं। इस वाले में ये हो जाएगा इथॉक्सी और ये 2 कार्बन एटम है तो ये ईथेन। तो दिस बिकम्स इथॉक्सी ईथेन। इस वाले में ये कार्बन एटम यहाँ पे क्या कम, तो ये हमारा एल्कोक्सी बना, तो दिस इज मिथॉक्सी। और ये क्या है, 3 कार्बन एटम प्रोपेन, लेकिन किस कार्बन के साथ इसमें ये लिंक हो रहा है, फर्स्ट के साथ, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन को नंबर करना है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल्स इसके बाद। थ्री एग्जांपल्स कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, 4th पे, C6H5OCH3, C6H5OCH2CH3। नेक्स्ट एग्जांपल है C6H5OCH2 and then is CH3O। हाँ जी, पहले आते हैं कॉमन नेम पे। इनके कॉमन नेम लिखने के लिए ये जो हमारे अल्काइल या अराइल ग्रुप है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। दिस इज़ मिथाइल और ये क्या है, फिनाइल। तो M पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल, फिर आएगा फिनाइल, और उसके बाद वर्ड क्या ऐड करना होता है हमने, ईथर इन द कॉमन नेम। इसका एक और कॉमन नेम है जो हमने याद करना है, हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, इसको एनिसोल कहते हैं। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एनिसोल। देन IUPAC नेम इस कंपाउंड का। IUPAC नेम में इधर कार्बन एटम ज़्यादा है तो ये हमारी मेन चेन होगी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया और इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। और ये क्या है, बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन को मेन लिया बिकॉज ये मैंने आपको क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करना, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। और एनिसोल जो है वो कॉमन नेम और IUPAC दोनों में यूज़ में आता है। इस कंपाउंड पे आते हैं नेक्स्ट, ये फिनाइल ग्रुप है और ये इथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो फर्स्ट इज़ इथाइल, उसके बाद है फिनाइल और फिर वर्ड लिखना है हमने ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर।
और IUPAC नेम में इधर कार्बन आइटम ज़्यादा हैं तो ये मेन पार्ट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। और इथॉक्सी ये क्या हो गया? बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन। हाँ जी, इसमें भी अब ये कंपाउंड, इधर हमारे पास है हेप्टाइल ग्रुप, 7 कार्बन आइटम हेप्टाइल, और ये है फिनाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो पहले आएगा हेप्टाइल, उसके बाद है फिनाइल, एंड देन वी विल ऐड द वर्ड ईथर। अब आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में। IUPAC में जिधर हमारे कार्बन आइटम ज़्यादा होते हैं वो हमारा मेन पार्ट बनता है, और ये हमारा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना याद रखना तो इसका नाम होगा फिनॉक्सी। और किस कार्बन के साथ लिंक कर रहा है? फर्स्ट कार्बन के साथ, तो 1-फिनॉक्सी हेप्टेन, इसका नाम है 1-फिनॉक्सी हेप्टेन। नेक्स्ट इस कंपाउंड पे आते हैं। अब इधर कार्बन आइटम कम है तो नेचुरली ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये हमारी क्या बन गई? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को नंबर किया हमने, चाहे ऐसे नंबर करो या ऐसे करो, सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन मिल रही है। ये मैं बता रही हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर का। सेकंड पोजीशन पे अटैच है मिथॉक्सी ग्रुप, तो दिस इज 2-मिथॉक्सी, और चेन में 3 कार्बन आइटम है तो दिस बिकम्स प्रोपेन, तो दिस इज 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। अब आते हैं इसके कॉमन नेम पे। कॉमन नेम में ये मिथाइल ग्रुप है, और ये वाला हमारा जो है आइसोप्रोपाइल है। एक हो गया मिथाइल, एक हो गया आइसोप्रोपाइल, तो आपने पी लेना, आइसो नहीं लेना है। तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा मिथाइल, और फिर हमने प्रोपाइल लेना है तो आइसोप्रोपाइल बाद में आएगा। देन वी ऐड द वर्ड ईथर, फिर हम वर्ड ऐड करेंगे, ईथर ऐड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद CH3O, ये एग्जांपल, इसका हमने कॉमन नेम नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ उसका भी कॉमन नेम नहीं करना है। ये 2 एग्जांपल्स रह गई हमारी। हाँ जी, अब इसमें कॉमन नेम तो करना नहीं हमने। IUPAC नेम करने के लिए हमने क्या करना है? इसमें ये हमारे 2 क्या हो गए हमारे, इधर भी O आ रहा है, इधर भी हमारा O आ रहा है, तो ये भी हमारा मिथॉक्सी है, ये भी हमारा क्या? मिथॉक्सी। तो ये हमारी क्या है? पेरेंट चेन। नंबरिंग किसी भी साइड से कर लो, बिकॉज पोजीशंस जो है उनका सम क्या आ रहा है? दोनों साइड से सेम। तो 1 और 2 दोनों पे क्या अटैच है? मिथॉक्सी। तो दिस विल बी 1,2 डाईमिथॉक्सी, और चेन में कितने कार्बन आइटम है? 2, सो दिस बिकम्स डाईमिथॉक्सी ईथेन। इसको क्या बोलेंगे? डाईमिथॉक्सी ईथेन। अब इसमें ये मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा इथॉक्सी है जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, एल्कोक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे बिकॉज इस साइड से पोजीशन का सम 1 + 1 + 2 लोएस्ट आएगा, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे। लेकिन नाम जब सब्स्टिट्यूएंट का लिखना होता है तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले आएगा 2-इथॉक्सी, बिकॉज ई पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर 1,1 कौन से ग्रुप है? मिथाइल, तो डाई मिथाइल लिखेंगे, और बाद में क्या ऐड करेंगे? दिस नॉट बेंजीन, याद रखना, यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बेंजीन लिख देते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स के लिए। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ NCERT की, एग्जांपल 11.1। IUPAC नेम्स लिखने इन कंपाउंड्स के हमने। फर्स्ट कंपाउंड ये वाला है हमारा। हाँ जी, अब इसका नाम कहाँ से लिखना है? फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, ये हमारी पेरेंट चेन होगी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को बीच में पेरेंट चेन में लेना ज़रूरी है। सो ऑल 3 ये सारे हमारे क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग भी इस साइड से करेंगे बिकॉज इस साइड से फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो पहले लिखेंगे 4-क्लोरो, उसके बाद 2 और 3 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल, तो लिखेंगे डाईमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हो गए, 3 हो गए। अब चेन पे आते हैं कितने कार्बन आइटम? 5, तो पेंटेन, और फर्स्ट कार्बन के साथ क्या है? OH, तो क्या लिखेंगे? स्फिक्स ओल लिखेंगे। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट कंपाउंड CH3CHO, यहाँ पे है CH3,
CH2CH3 इस कंपाउंड पे आते हैं। हाँ जी, अब इसमें हमने ये हमारा O आ गया, चेन यहाँ पे कार्बन की रुक गई, तो दिस पार्ट हैज़ अ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो ये हमारी क्या बन गई, पेरेंट चेन बन गई। पेरेंट चेन को नंबर चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन मिल रही है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथॉक्सी, किस पोजीशन पे अटैच है, सेकंड पे, तो 2 इथॉक्सी। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का। अब थर्ड कंपाउंड पे आते हैं। बेंजीन रिंग है हमारे पास, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। नंबरिंग हमने शुरू कर दी है OH से, बिकॉज ये हमारा मेन पार्ट है। यहाँ हम इस पूरे को पहले ये ले लेते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, ये पूरा फिनॉल है, ये फर्स्ट कार्बन है। तो चाहे आप इसको नंबर क्लॉकवाइज कर लो या नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज कर लो, दोनों तरफ CH3 है, एक को सेकंड नंबर मिलेगा, एक को 6 नंबर मिलेगा। इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम पहले लिखेंगे, पोजीशन है 2,6, आगे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, और उसके बाद ये वाला पार्ट मेन हमारा फिनॉल, 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ हमारा, यहाँ NO2 है, यहाँ OC2H5 है। नाइट्रो एंड एल्कोक्सी दोनों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं तो नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, नंबरिंग भी वहाँ से शुरू होएगी, इथॉक्सी और नाइट्रो। तो हम किधर से शुरू करेंगे नंबरिंग करना, इथॉक्सी से। ये याद रखना, नाइट्रो इज़ ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो पहले लिखेंगे 1 इथॉक्सी, फिर लिखेंगे 2 नाइट्रो, और उसके बाद क्या लिखना है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। इसके साथ नॉमेनक्लेचर जो है हमारा वो कंप्लीट होता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का।